तो गाइस आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एक कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट का क्या पर्पस होता है, जो मैनेजमेंट जो वर्क करती है वो क्यों करती है, वो चीज़ आज हम समझने वाले हैं। तो दरअसल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये तीनों पार्ट को हम बारी बारी से समझेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या फिर मटेरियल रिसोर्सेज हों, उन सब का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अपने इकोनॉमिक्स गोल को पूरा करना। ठीक है, अपने इकोनॉमिक्स गोल को पूरा करना। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है उसमें तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ क्या होता है? इसको हम एसपीजी फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल क्या होता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक वर्क करे, काम करे। लंबे समय तक काम कैसे करेगी? जितना उसने कॉस्ट लगाया है किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसका कॉस्ट उसको सेल करने के बाद वापस आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है जो चीज़ वो बनाई जा रही है। यानी कि बनाया 80 रुपए का, लेकिन अपने को 70 रुपए ही मिले, यानी तो 10 रुपए तो घर से जा रहा है। तो इसका क्या मतलब कि जितना कॉस्ट लगा बनाने में उतना कॉस्ट कम से कम आए, यानी कि हमारा जो रिवेन्यू है अपने कॉस्ट को कवर कर सके। राइट? तो जो बिजनेस का मैनेजमेंट होता है वो ये इंश्योर करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, हमारी कंपनी लंबे समय तक वर्क करे और ऐसा रिवेन्यू जनरेट करे कि हमारे कॉस्ट को कवर कर सके। यानी कि जो हमने 80 रुपये बनाया तो 80 रुपये अपने को कम से कम मिल ही जाए। दूसरा आता है प्रॉफिट। अब भाई सर्वाइवल ही ज़रूरी नहीं है। कंपनी किस लिए बनाई गई कि भैया अपना 80 रुपये में बनाया सामान को और 80 रुपये में बेच दिया। आप भी तो यही नहीं चाहोगे। आपने जो कंपनी इस्टेब्लिश की है, आपने क्या सोचा कि 80 रुपये का सामान बचा, 80 रुपये में बेच दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर वो कंपनी सिर्फ सर्वाइवल कर रही है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, तो कंपनी आगे जाके बंद हो जाएगी। कोई उसको कंपनी को नहीं चलाएगा, आप भी नहीं चलाओगे क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो क्या है कि जो प्रॉफिट होता है वो ये मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पे अपने को प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि अगर हम 80 रुपए का वो चीज़ बना रहे हैं तो अपने को कम से कम 90 या फिर 100 रुपए तो मिले ही मिले। ठीक है, ये प्रॉफिट भी इंश्योर करता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए प्रॉफिट इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो उसके एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, वो भी अपने प्रॉफिट में दे सके। अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देगा और जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है वो कहाँ से पे करेगा। जो अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है वो है ग्रोथ। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो ये भी सोचता है, ये भी ध्यान में रखता है कि उसका बिजनेस, उसकी कंपनी हमेशा ग्रोथ करे। ग्रोथ कैसे करे कि जो उसके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो। जहाँ पर पहले 100 क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाया जाता था, वहाँ पर अब 150 200 में बनाया जाए। उसके ब्रांचेस बढ़े। यानी कि अपन सिर्फ वाराणसी में ही सामान बेच रहे थे अभी, अब उसके साथ साथ गाजीपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, ऐसे करते करते मुंबई, दिल्ली, हर जगह अपने प्रोडक्ट को सेल करें। नंबर ऑफ एम्प्लॉय को इंक्रीज करें। यानी कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय की संख्या बढ़े। कैसे? क्योंकि अगर हम ब्रांचेस खोल रहे हैं अपने बिजनेस की तो वहाँ पर भी एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। मैनेजमेंट जो है वो समाज के लिए भी काम करती है, सोसाइटी के लिए भी काम करती है। कैसे काम करती है वो समझते हैं। तो सोसाइटी के लिए ऐसे काम करती है कि जो वो प्रोडक्ट बना रही है वो समाज को, रीजनेबल, सोसाइटी को रीजनेबल प्राइस पर मिले। जैसे कि जो वो प्राइस पे करना चाहते हैं उस प्राइस में उनको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए और हमारी प्रॉफिट मार्जिन भी सही हो। यानी कि हमारी बिजनेस का जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो रीजनेबल प्राइस पे मिले और अपने को प्रॉफिट भी मिले और उस प्राइस पॉइंट पर समाज को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाए। ये हो गया। और ये क्या इंश्योर करती है कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो पोल्यूशन फ्री रहे। ये भी इंश्योर करता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं
उससे, हमारे बिजनेस से, हमारी कंपनी से इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना हो। और ये भी इंश्योर करती है मैनेजमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव में कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बनी रहे, यानी कि हम ग्रोथ करते रहे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लाते रहे, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं हमारे कंपनी में, उसके लिए हम ग्रोथ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का उनको हायर करते रहें और उनकी नीड को, जो फाइनेंशियल नीड है उनकी पूरी करती रहें। अब आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉय, उनकी नीड को पूरा करना। उनकी नीड अलग-अलग हो सकती है क्योंकि सारे लोगों की नीड एक जैसी नहीं होगी, अलग-अलग नीड होगी, ठीक है? तो उनका जो नीड होता है, उनके पोजीशन के हिसाब से, उनके काम करने के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। वो नीड क्या-क्या हो सकती है? तो जैसे फाइनेंशियल नीड में सैलरी आता है, इंसेंटिव्स आता है और ये भी आता है कि उनको समय-समय पर ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से बोनस मिलता रहे, ठीक है? दूसरी नीड क्या हो सकती है किसी भी एम्प्लॉयी की, कि उनको समाज में लोग पहचानें, समाज में लोग इज़्ज़त करें, ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कंपनी में भी सब लोग पहचानें, उनकी इज़्ज़त करें, यानी कि उनका मान-सम्मान हो, ठीक है? और नीड क्या हो सकती है कि उनका जो खुद का ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के साथ-साथ उनकी खुद की ग्रोथ भी हो। जैसे घर बन जाए, गाड़ी बंगले, ऐसे करके उनको आते जाएँ, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। क्या पढ़ा हमने? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।